एक्चुअली सर कैसा है ना कि मेरे बॉम्बे मतलब मेरा ये जो ट्रस्ट है, ये मेरा जो एनजीओ है, हमारा काम हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशन पे हम काम करते हैं। ऐसा हम बॉम्बे में भी हमारे बहुत सारे मतलब हमने हेल्थ कैंप वगैरह किए। जब मैं यहाँ पर आई मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा कि बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई अच्छा स्किन का डॉक्टर नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने ये सोचा कि यहाँ पे स्किन से रिलेटेड लोगों को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैंने देखा लोगों में कि फंगल इन्फेक्शन एन नंबर ऑफ़ लोगों को फंगल इन्फेक्शन है। अब वो लोग जिनको फंगल इन्फेक्शन है मगर उनको पता नहीं कि करना क्या है, बिकॉज कि यहाँ पे नियर बाय कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है। दूसरी चीज़ कैसे कि वो जाएंगे किधर, कौन उनको प्रॉपर काउंसलिंग करेगा, कौन उनको प्रॉपर गाइडेंस देगा कि इसमें करना क्या है। कल हमारे कैंप का मकसद ही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहे वो सॉल्व हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर स्किन और हेयर्स के प्रॉब्लम्स में फंगल का जो सबसे बड़ा अहम रोल है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ों को हम रोकें। अगर हमने एक जन को रोका तो आगे आने वाले 10 लोग खुद ब खुद रुक जाएंगे। जो अभी क्या हो रहा है, जैसे कि हम किसी से जाके शेक हैंड कर रहे हैं तो उसको ऑलरेडी फंगल था, तो उसके हाथ उसने क्या किया, वो जगह पे फंगल वाले हाथ ईचिंग किया या कुछ किया, हमने उससे हाथ मिलाया, फिर वो हमको भी हो रहा है। तो इस चीज़ों को लोगों को कैसे मतलब कि कैसे आपको हैंड वॉश करना है, कैसे सर के लिए को टॉवेल अलग यूज़ करनी, फेस के लिए अलग यूज़ करनी, बॉडी के लिए अलग यूज़ करनी, लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता है। एक कोम है वो पूरे ख़ानदान वाले एक ही कोम यूज़ कर रहे हैं, एक टॉवेल है पूरे ख़ानदान वाले वही टॉवेल यूज़ कर रहे हैं। ऐसे करके मतलब लोगों को पता ही नहीं है, एक साबुन है वो पूरा ख़ानदान वही साबुन यूज़ कर रहा है। तो एक को हुआ, एक के बाद पूरा ख़ानदान, और ये ख़ानदान फिर दूसरा ख़ानदान, दूसरा, ऐसे करते करते लोगों की जो मेजॉरिटी है वो बढ़ जा रही है और लोगों को पता ही नहीं कि मेरे को हुआ क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी स्किन काली हो रही, खाली खुजली हो रही, बोले उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि हो रहा क्या है। उन लोग क्या कर रहे हैं, खुजली की दवा खा रहे हैं, थोड़ी देर खुजली रुक रही है, फिर बढ़ता ही जा रहा है ना, वो ख़त्म कहीं नहीं हो रहा है। तो ये रोकने के लिए इसको प्रिकॉशंस क्या लेना पड़ेगा? प्रिकॉशंस के लिए सर सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस मतलब लोगों में ये चीज़ें बतानी पड़ेगी हमको कि आपको सबसे पहले तो कोई भी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी है। लाइक एक टॉवेल है तो पूरे घर में एक टॉवेल मत यूज़ करो। इंडिविजुअल पर्सन का एक पर्टिकुलर टॉवेल रहे जो हर इंसान मतलब हर घर में एक एक टॉवेल यूज़ रहे, मतलब एक बंदे के लिए एक ही चीज़ें यूज़ करें। एक टॉवेल, सिंगल कोम एंड सिंगल सोप हर पर्सन के लिए। दूसरी चीज़ें कैसा है सर कि आप कभी भी ऐसा आपको लगता है कि कहीं आपको फंगल हुआ है तो आप अपने अच्छे से हाथ को हैंड वॉश करें और उस चीज़ को ईचिंग करो मत ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा ईचिंग करोगे फिर वो बढ़ेगा। दूसरी चीज़ के साथ किसी से जाओगे मिलोगे उसको भी फैलाओगे, तो अगर आप उसको किसी और को भी बचाओ इस चीज़ों से, ताकि आप जो तकलीफ़ में जो परेशानी में लोग उस तकलीफ़ में ना रहें, परेशान ना हो इन चीज़ों से। तो हमको खुद हर पर्सन को इस चीज़ का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक हम खुद ख्याल नहीं रखेंगे सर तो ये कैसे बढ़ेगा, मतलब कैसे नहीं, मतलब बढ़ता ही जाएगा ना ये डे बाय डे। तो ये सब चीज़ें लोगों को बतानी है, मतलब उनको समझ नहीं है, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है सब चीज़ों की, तो हमको ये सब चीज़ों की नॉलेज देनी है। अच्छा, ये 2 दिन के जो आपका कैंप का जो ड्यूरेशन था, ये 2 दिन के बीच आपको ज़्यादातर कौन से पेशेंट आपको यहाँ पे डिटेक्ट हो गए? सर 2 दिन में मैंने मैक्सिमम 1 या 2 पेशेंट नॉर्मल देखे होंगे स्किन से रिलेटेड लाइक सोरियासिस वगैरह, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट मैंने फंगल के ही देखे सर, मैक्सिमम। और इसको रोकना होगा एनी हाउ। अच्छा, ये 2 दिन आपने जो कैंप रखा है इसके बाद आने वाले पीरियड में वो पेशेंट कहाँ जाएंगे? जैसे आपने अभी उनको ट्रीटमेंट दिया है, उनको मेडिसिन वगैरह दिए हैं, तो उसके बाद एक महीने के आपने ट्रीटमेंट दिए बहुत सारे पेशेंट्स को, तो उसके बाद क्या करेंगे पेशेंट? एक्चुअली सर मैंने बहुत सारे नहीं, मैं मतलब सभी पेशेंट को 1 मंथ ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि स्किन और हेयर का जो भी ट्रीटमेंट रहता है सर ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, 1 या 2 दिन के लिए नहीं रहता। तो ये लॉन्ग पीरियड का हमारा जो ट्रीटमेंट है इसको अपन डायरेक्टली मतलब ऐसे नहीं बोल सकते 2 दिन खाओ 3 दिन खाओ आराम हो जाएगा, ये नहीं। हम पेशेंट को काउंसलिंग करके 1 मंथ का मेडिसिन दे रहे हैं। मेरे को पता है कि 3 to 4 मंथ उनको मेडिसिन खाना है। नेक्स्ट मंथ फिर हम आएंगे और फिर इस शिविर में आए हुए पेशेंट को फॉलो अप लेंगे और नए पेशेंट को फिर हम बुलाएंगे। ऐसे करके हम इन लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं और इस चीज़ को स्टॉप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। और इंशाल्लाह हर मंथ आने की कोशिश करेंगे या हर मंथ आएंगे। तो ये ब्लेसिंग वाला जो हमारा ब्लेसिंग है ये काम करना चाहता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ों की अवेयरनेस रहे।
इसके लिए कुछ आपने फीस वगैरह कुछ रखी है क्या? नहीं सर, मेरी टोटल फ्री है, हमने कोई कंसल्टिंग चार्ज नहीं रखा है। कुछ मेडिसिन भी हम फ्री में ही दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम पेशेंट को सपोर्ट मिले, और कुछ चीज़ें जो हमारे पास नहीं है अवेलेबल है हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बाहर से लेने के लिए, लेकिन उसके लिए हमने बोला है कि लियाकत भाई को उस पर भी डिस्काउंट देना है हमारे पेशेंट को, ऐसा।